जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, विधवा स्त्रियों को स्वर्ग क्यों नहीं मिलता? गरुड़ पुराण का चौंकाने वाला रहस्य। जैसे कहा जाता है कि सुहागन स्त्री यदि इस संसार से विदा हो जाए तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि उस स्त्री का क्या होता है जिसका सुहाग उससे पहले ही छिन जाता है? क्या विधवा स्त्री भी स्वर्ग की अधिकारी होती है, या फिर उसका जीवन केवल दुख, पीड़ा और अभिशाप बनकर रह जाता है? शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा और कर्मों के गहरे रहस्य में छिपा हुआ है। कहा जाता है कि विधवा स्त्री का हर आंसू, हर पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वह उसके जीवन का एक कठोर तप बन जाती है जो उसे भीतर से शुद्ध करता है और एक अलग ही आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है। आज हम इस छिपे हुए सत्य को जानेंगे, जहां स्वयं भगवान विष्णु इस रहस्य को प्रकट करते हैं कि विधवा स्त्री का जीवन वास्तव में अभिशाप नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो उसे स्वर्ग ही नहीं बल्कि मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। प्राचीन समय की बात है। बैकुंठ लोक में दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। वातावरण में अनंत शांति व्याप्त थी और देवताओं तथा गंधर्वों का मधुर संगीत आकाश में गूंज रहा था। इस दिव्य सभा में गरुड़ जी भगवान विष्णु के समक्ष शांत भाव से विराजमान थे, लेकिन आज उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उठ रही थी। उनके नेत्रों में प्रश्नों की हलचल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गरुड़ जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक पर एक बात बार बार सुनने को मिलती है। क्या सुहागन स्त्री जिसका पति जीवित होता है या जो पति के साथ ही प्राण त्याग देती है, वही स्वर्ग की अधिकारी मानी जाती है? लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि उस स्त्री का क्या होता है जो अपने पति को खो देती है, जिसका सुहाग उससे छिन जाता है, जो अकेले जीवन बिताने को विवश हो जाती है और जिसे यह संसार विधवा कहकर तिरस्कार करता है? हे प्रभु, क्या ऐसी स्त्री स्वर्ग की अधिकारी नहीं होती? क्या उसके पुण्य, उसका तप, उसका धर्म और उसका पवित्र चरित्र केवल इसलिए व्यर्थ हो जाता है कि उसका पति ने उससे पहले इस संसार को छोड़ दिया? प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि विधवा स्त्री का क्या भाग्य है। क्या उसे भी स्वर्ग मिलता है? यह प्रश्न पूछते हुए गरुड़ जी का स्वर थोड़ा दुखी हो गया। फिर आगे बोले, लोग कहते हैं साड़ी उतार दी, चूड़ी उतार दी, सुहाग मिट गया, जीवन समाप्त हो गया। प्रभु, क्या स्त्री की पवित्रता सिर्फ उसके सुहाग में ही रहती है? क्या उसके समर्पण, उसके त्याग, उसके धर्म, उसकी सच्चाई और उसकी सेवा सब व्यर्थ हो जाती है? गरुड़ जी के मन की व्याकुलता अब शब्द बनकर बह रही थी। बैकुंठ का वातावरण पूर्णतया मौन हो गया। देवता और गंधर्व भी इस प्रश्न की गंभीरता को गहराई से अनुभव कर रहे थे। गरुड़ जी आगे बोले, प्रभु, जब भी पृथ्वी पर किसी सुहागन स्त्री की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त हुआ है, लेकिन जब किसी विधवा स्त्री की मृत्यु होती है तो चारों ओर मौन छा जाता है। कोई भी उसके लिए यह नहीं कहता कि उसे स्वर्ग मिलेगा। क्या यह वास्तव में सत्य है? क्या उसके कर्मों का कोई मूल्य नहीं? क्या उसके जीवन भर के तप, त्याग और धर्म का फल नहीं मिलता? गरुड़ जी की आंखें स्थिर होकर भगवान विष्णु के दिव्य मुख पर टिक गई। वह अधीर नहीं थे, परंतु सत्य को जानने के लिए तीव्र जिज्ञासा उनके भीतर प्रज्वलित हो रही थी। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। उनकी दिव्य आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वे गरुड़ के इस प्रश्न को केवल एक जिज्ञासा नहीं बल्कि पृथ्वी पर अनगिनत स्त्रियों की पीड़ा और उनके हृदय की गाथा के रूप में देख रहे हो। फिर उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, गरुड़, तुमने आज यह प्रश्न पूछा है जो युगों से लोगों के मन में है, पर किसी ने उसे वास्तव में समझने का प्रयास नहीं किया।
बैकुंठ लोक में गहरा मौन छा गया था। भगवान विष्णु बोले, संसार में लोग बाहरी रूप को देखकर निर्णय लेते हैं, कौन सुहागन है, कौन विधवा है। इसी आधार पर वे स्त्री का मूल्य तय कर देते हैं, परंतु धर्म ऐसा नहीं है। धर्म कभी भी बाहरी रूप से नहीं मापा जाता। धर्म हृदय में होता है, विचारों में होता है, आचरण में होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गरुड़, यह जान लो कि ना तो चूड़ी पहनने से पुण्य मिलता है, ना सिंदूर लगाने से स्वर्ग मिलता है। स्त्री का मार्ग केवल और केवल कर्म, आचरण और निष्ठा से बनता है। गरुड़ की आंखें आश्चर्य में फैल गई। विष्णु बोले, यदि कोई स्त्री सुहागन होकर भी अहंकार, छल, कपट और अधर्म में लिप्त है तो उसका सुहाग उसे स्वर्ग नहीं दिला सकता, और यदि कोई स्त्री विधवा होकर भी धर्म का पालन करती है, त्याग और संयम से जीवन जीती है, तो वह नारी स्वर्ग की सर्वोच्च अधिकारी बनती है। फिर भगवान विष्णु का स्वर और भी गंभीर हो गया। हे गरुड़, विधवा होना कोई दोष नहीं है, यह केवल जीवन की एक स्थिति है। परंतु उस स्थिति में जो नारी अपने पति के घर को अपना मानती है, दुख में भी धर्म के मार्ग नहीं छोड़ती, अपने चरित्र को शुद्ध रखती है, परिवार का सम्मान बनाए रखती है और बिना किसी शिकायत के जीवन का भार उठाती है, वह नारी साधारण नहीं रहती, वह तपस्विनी बन जाती है। गरुड़ के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। भगवान विष्णु बोले, त्याग से बड़ा कोई तप नहीं, और विधवा स्त्री का जीवन त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। वह अपने सुखों का त्याग करती है, अपनी इच्छाओं का त्याग करती है, अपनी हंसी तक का त्याग करती है, केवल इसलिए कि वह अपने धर्म पर अडिग रह सके। गरुड़ की आंखों में अब करुणा और सम्मान दोनों थे। भगवान ने आगे कहा, यह जान लो, स्वर्ग का निर्णय इस आधार पर नहीं होता कि स्त्री सुहागन थी या विधवा। स्वर्ग का निर्णय इस आधार पर होता है कि उसने अपने जीवन में कितना सत्य जिया, कितना धर्म निभाया और कितना त्याग किया। अब भगवान विष्णु ने वह रहस्य बताया जो अत्यंत अद्भुत होकर दुर्लभ था। हे गरुड़, जो स्त्री अपने समृद्ध माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर को अपनाती है और जब पति का देहांत हो जाए तब भी वह इस घर को अपना मानकर वहीं रहकर धर्म पूर्वक जीवन बिताती है, तो उसका यह त्याग देवताओं को भी चकित कर देता है। गरुड़ जी स्तंभ रह गए। भगवान आगे बोले, ऐसी नारी को मैं स्वयं आशीर्वाद देता हूँ कि वह स्वर्ग में करोड़ों दिव्य वर्षों तक सुखों का भोग करे, और जब उसका पुनर्जन्म हो तो वह किसी महान, ऐश्वर्यशाली और पुण्यवान कुल में जन्म ले। गरुड़ अब पूरी तरह भाव विभोर हो चुके थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि संसार का दृष्टिकोण कितना सीमित है और आपका न्याय कितना विशाल। विधवा स्त्री को लोग दुर्भाग्य का प्रतीक मानते हैं, परंतु आपके अनुसार वह तो तप और त्याग की मूर्ति है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, गरुड़, याद रखो, मैं किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकता, मैं केवल उसके हृदय को देखता हूँ। विधवा हो या सुहागन, जो भी नारी धर्म, सत्य और त्याग के मार्ग पर चलती है, वे दोनों ही मेरे लिए समान है और स्वर्ग में उनका स्थान निश्चित है। पृथ्वीलोक का एक छोटा सा शांत और पवित्र गांव था सूर्यपुर। गांव बड़ा नहीं था, पर हर तरफ हरियाली थी। छोटे छोटे कच्चे घर थे और लोगों में अपनापन था। इसी गांव में रहती थी एक पवित्र स्त्री गौरी। उसके स्वभाव में इतनी मधुरता थी कि गांव का हर व्यक्ति उसे आदर से बहू जी कहता था। गौरी का मायका अत्यंत संपन्न था। उसके माता धनवान व्यापारी थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर विवाह के बाद जब वह अपने पति के छोटे से घर आई तो बिना किसी शिकायत के उसने उसे ही अपना संसार मान लिया। उसके पति का नाम था श्याम। वह एक साधारण लेकिन ईमानदार और कर्मठ युवक था।
घर में संपत्ति कम थी, लेकिन प्रेम, सम्मान और सादगी भरपूर थी। गौरी ने कभी मायके की समृद्धि का घमंड नहीं किया। उसका मन तो बस श्याम के साथ उस छोटे से घर को प्रेम और हंसी से भर देने में लगा रहता था। गौरी सुबह उठकर आंगन बुहारती, तुलसी में जल चढ़ाती, गाय को चारा देती और फिर श्याम के लिए भोजन बनाती। श्याम खेत पर जाते और गौरी उनके लौटने तक घर संभालती, कपड़े धोती और गांव की अन्य महिलाओं की मदद करती। दोनों अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थे। एक दिन श्याम मुस्कुराकर बोले, गौरी, तुम्हारा मायका इतना बड़ा और संपन्न है, तुम्हें यहाँ छोटी सी झोपड़ी में कठिन नहीं लगती? गौरी हंसकर बोली, इतना बड़ा घर भी क्या काम का जहाँ प्रेम ना हो। मेरा संसार तो वही है जहाँ तुम हो। श्याम की आंखें भर आई। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। कभी अचानक ऐसा मोड़ आ जाता है जो मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। एक वर्ष गांव में भयंकर बाढ़ आई। एक रात श्याम खेतों को बचाने गए और तेज बहाव में फंस गए। गांव वालों ने बहुत खोजा, पर सुबह नदी किनारे उनका निर्जीव शरीर मिला। गौरी का संसार उसी क्षण उजड़ गया। पति के शव को देखकर वह चिल्ला उठी, प्रभु, मेरा सहारा ही छीन गया। अब मैं कैसे जीऊंगी? उसकी करुण पुकार सुनकर गांव स्त्रियों की आंखें नम हो गई। माधव के अंतिम संस्कार के बाद गांव की कुछ स्त्रियां फुसफुसाने लगी, अब यह मायके चली जाएगी, लेकिन कैसे रहेगी? विधवा का जीवन बड़ा कठिन होता है। लेकिन गौरी ने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, मेरा घर यही है जहां मेरे पति ने अंतिम सांस ली, वहीं मेरा जीवन भी बीतेगा। उसके इस उत्तर से पूरा गांव चौंक गया। दिन बीतने लगे। अब घर चलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन गौरी टूटने वाली स्त्री नहीं थी। वह खुद खेत में काम करने लगी, दूसरों के घरों में सहायक का कार्य करती, मंदिर में सेवा करती और श्याम के माता पिता की सेवा में लगी रहती। उसने अपने मायके से कभी सहारा नहीं मांगा, क्योंकि वह जानती थी पति का घर ही उसका धर्म है। गौरी का चरित्र इतना उज्जवल था कि गांव का हर बच्चा उसे माँ कहता, हर वृद्ध उसे बेटी कहता और हर स्त्री उसे आदर्श मानती। वह कभी किसी की बुराई नहीं करती, ना किसी को दुख देती। उसका जीवन त्याग, सेवा और संयम का उदाहरण बन गया। रात में वह दीपक के सामने बैठकर रोती और कहती, प्रभु, मेरा पति तो चला गया, पर मुझे इतना बल देना कि मैं उसके नाम पर कभी कलंक ना लगने दूं। उसकी यह प्रार्थना स्वर्ग तक सुनाई देती थी। धीरे धीरे उसके तप, त्याग और धर्म ने देवलोक को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। एक दिन नारद मुनि ने स्वर्ग में कहा, हे देवताओं, पृथ्वी पर एक ऐसी स्त्री है जो विधवा होकर भी इतना धर्म निभा रही है कि उसके पुण्य की सुगंध स्वर्ग तक पहुंच रही है। देवताओं ने आश्चर्य से कहा, विधवा होकर इतना उज्जवल तप, यह तो दुर्लभ है। समय बीत गया। एक दिन जब गौरी ने प्राण त्यागे तो उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे देखकर लोग कांप उठे। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो अग्नि की लपटों में दिव्य सुगंध फैल गई। गौरी की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर ऊपर उठने लगी। उसके सामने एक दिव्य मार्ग प्रकट हुआ जो सुनहरे प्रकाश से बना था। दोनों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। गंधर्वों ने उसका स्वागत किया। एक गंधर्व बोला, हे देवी, आपका तप और आपका धर्म आपको इस उच्च लोक में सम्मान दिला रहा है। स्वर्ग के द्वार उसके सामने खुल गए। वहां ना दुख था, ना अंधेरा, ना अकेलापन, हर तरफ प्रकाश, संगीत और शांति थी।
देवांगनाएं आगे बढ़ी और बोली, हे देवी, आपके त्याग और धर्म को स्वयं देवलोक नमन करता है। फिर धर्मराज प्रकट हुए और बोले, गौरी, तुमने विधवा होकर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तुमने सत्य, संयम और सेवा का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में दिव्य सुख प्राप्त होंगे। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह श्याम थे, दिव्य रूप में। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गौरी, तुम्हारे कारण मुझे भी उच्च लोक प्राप्त हुआ है। तुम्हारा प्रेम और धर्म मुझे भी ऊंचाई तक ले आया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। स्वर्ग में उसके सम्मान में पुष्पों की वर्षा होने लगी। बैकुंठ में यह कथा सुनकर गरुड़ जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आज मेरा अज्ञान दूर हो गया। अब मैं समझ गया हूँ कि विधवा स्त्री दुख की प्रतीक नहीं बल्कि त्याग और तप की मूर्ति है। भगवान विष्णु ने अंतिम बार कहा, गरुड़, याद रखो, मैं किसी को उसके वस्त्र, रूप या वैवाहिक स्थिति से नहीं आंकता। मैं केवल उसके कर्म, उसका हृदय और उसका त्याग देखता हूँ। जो स्त्री दुख में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ती, वह मेरे लिए सबसे प्रिय है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। इतना कहते ही बैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देव गंधर्व मधुर संगीत बजाने लगे। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उनके हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल सत्य था। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी विधवा स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। वह दुख की नहीं बल्कि त्याग और तप की प्रतिमा होती है। यदि वह धर्म के मार्ग पर चलती है तो उसका स्थान स्वर्ग में निश्चित होता है और उसका हर त्याग उसे दिव्यता के और करीब ले जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।